अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ्स क्लब। आज हम एक्सरसाइज 20.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों दिया हुआ है, दो पार्ट है, लेफ़्ट और राइट। तो प्रूफ करना है, यानी शो दैट या प्रूफ दैट एक ही बात होती है, ठीक है। तो इस तरह भी आ सकता है, प्रूफ दैट या फिर वेरीफाई दैट। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि बुक में तो शो दैट लिखा हुआ था, प्रूफ दैट लिख दिया या वेरीफाई दैट लिख दिया। तो तीनों चीज़ें एक ही बात होती हैं। इसमें दो साइड दी हुई होती है हमेशा, एक लेफ़्ट और एक राइट। तो हम किसी भी साइड को सॉल्व कर सकते हैं। आपने लेफ्ट हैंड साइड में उतारी, सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन उतारना होता है। सोल्यूशन लिखा, फिर क्वेश्चन उतारा, फिर लेफ्ट हैंड साइड ली। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने उतार दी पूरी। 1 प्लस ओमेगा दिया हुआ है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिया हुआ है, और 1 प्लस ओमेगा 4 एंड 1 प्लस ओमेगा 8, ठीक है। अब आप ये देखें, एक फार्मूला था जो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, यानी क्वेश्चन नंबर 2 और 1 में हमने इसको यूज़ किया। 1 प्लस, दोबारा से देख लीजिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है 0। ये एक मेन फार्मूला है जो आपने याद रखना है इन तमाम क्वेश्चंस में। उसमें क्या है, इससे अब आप वैल्यूज़ को इधर उधर करके वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। यानी इसको इधर रखें 1 प्लस ओमेगा को, तो क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को इधर रखें तो बराबर आ जाएगा माइनस ओमेगा। इस तरह यानी इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक फार्मूला था ओमेगा क्यूब बराबर है 1 के। ये वाले फार्मूले यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 1 प्लस ओमेगा, अब देखिए 1 प्लस ओमेगा बराबर किसके, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को उधर ले जाए तो माइनस ओमेगा की। जब भी पावर 3 से ज़्यादा आए तो उसमें हम एक काम करते हैं, हमेशा याद रखिएगा कि उसको क्यूब में तोड़ लेते हैं। 4 में से मैंने 3 अलग किया तो ओमेगा बच गया। फिर इसी तरह यहाँ पे भी करें, क्यूब बना लेंगे, इसलिए कि ओमेगा क्यूब बराबर बन गया ना, तो क्यूब का फार्मूला लगा देंगे, फिर इजी हो जाएगा। तो ओमेगा क्यूब बनाया, फिर एक और ओमेगा क्यूब बनाया, 6 हो गए, फिर पावर 2 बच गई। यानी 8 को मैंने इतने सारे टुकड़ों में ब्रेक कर दिया। तो ओमेगा क्यूब पहले बनाएंगे और फिर जो बचेगी पावर वो लिख देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने से माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो जो फार्मूला पुट हो रहा है, अच्छा यहाँ पे जो फार्मूला हमने अप्लाई किया वो आप यहाँ सामने लिख लेंगे, साथ साथ हम लिखते जाते हैं। तो क्या था यहाँ पर हमारे पास, ऊपर जो मैंने किया 1 प्लस ओमेगा बराबर किसके, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। एक याद करने का आसान तरीका ये कि जब ओमेगा होगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा तो माइनस ओमेगा आएगा, माइनस में ही आएगा, ठीक है। ये हमने दोनों फॉर्मूले यहाँ अप्लाई किए। अब उसके बाद यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ 1 लिखा, प्लस ओमेगा क्यूब बराबर बन गए 1 मल्टीप्लाई ओमेगा। इसी तरह यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा क्यूब यानी 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने सामने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, आपने यहाँ पर किया ओमेगा क्यूब बराबर है 1 के। अब हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओमेगा क्यूब, और यहाँ पर क्या आएगा, 1 प्लस ओमेगा को 1 से करें तो ओमेगा आएगा, और 1 प्लस 1 को जब इनसे 1 1 जा 1 ओमेगा स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब जो जो वैल्यूज़ है वो फिर फॉर्मूले में पुट कर ले। देखिए ओमेगा क्यूब बराबर 1 के, तो यहाँ 1 आ जाएगा। 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। ओमेगा है, 1 प्लस ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर के, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो माइनस ओमेगा के, माइनस में आएगा, माइनस ओमेगा के, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, 1 तो ख़त्म हो गया तो माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब आ गया। ओमेगा क्यूब जो है वो फिर किसके बराबर था, 1 के। ये हमारा एक साइड का आंसर आ गया। अब हम दूसरी साइड उतारेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास बच्चों क्या है, 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर। अब आप ये देखिए, इसी वाले फॉर्मूले से ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसको ज़रा मैं हाईलाइट कर दूँ जिससे सारे फार्मूले बन रहे हैं, ये वाला, ठीक है। इसी से आप ये देखें
कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या बनी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आपने इधर ही रखा तो +1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1, तो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा -1, स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर लगा दो। अब यहाँ पे आपने सामने लिख लिया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है -1 के। -1 पे स्क्वायर है तो इसका मतलब किसके माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और 1 आ जाएगा आंसर। ये आ गया हमारा 1 और इधर भी हमारा आ गया था 1। तो हमने लिख देंगे आखिर में हैंस प्रूफ्ड। क्या प्रूफ्ड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके हो गए, राइट हैंड साइड के। दोबारा से एक नज़र देख लीजिए। प्रूफ करना था, ये क्वेश्चन कई बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह समझ लीजिए। ये 3-4 ब्रैकेट दिए हुए और ये साइड में एक ब्रैकेट है, दोनों साइड्स को प्रूफ करना है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड उतारी, जैसे जो फार्मूला जहन में आते आ रहे वो पुट करते जा रहे हैं, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। 1 इस मेन फार्मूले से आपने 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0, ये आपने रट्टा मार लेना है, ठीक है। अब यहाँ से 1 प्लस ओमेगा निकालूंगी तो ये उधर जाके माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालूंगी तो उधर जाके माइनस ओमेगा हो जाएगा, इसकी जगह माइनस ओमेगा आ गया, ठीक है। अब पावर जो मैंने कहा 3 से ज़्यादा होगी तो क्यूब में हम इसको टुकड़े कर लेंगे। 4 में से मैंने क्यूब किया, 1 पावर बची, 1 लिख दे रही है, ठीक है। इसी तरह 8 है तो क्यूब 2 क्यूब बनाए और फिर 2 बच गए, पावर 2 बच गई, ठीक है। तो इस तरह सारी पावर को जब ऐड करेंगे तो 8 बनेगा, तो इस तरह मैंने लिख लिया है, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ओमेगा स्क्वायर को 1 में ऐड किया तो ओमेगा क्यूब हो गया। अब 1 प्लस ओमेगा क्यूब जो है वो एक अलग फार्मूला है जो 1 के बराबर होता है, तो 1 प्लस ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिखा और ओमेगा, फिर जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब है वहाँ वहाँ 1 लिख दिए, ठीक है। ओमेगा क्यूब आ गया, 1 प्लस इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा आएगा और ओमेगा स्क्वायर को भी 1 से करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, ठीक है। फिर ओमेगा क्यूब 1 की जगह जो जो वैल्यू से पुट करते जा रहे हैं, 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर है, वही माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस ओमेगा के। फिर 1 जो है ख़त्म हो गया, माइनस माइनस प्लस और ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब फिर अगेन 1 के बराबर। तो ये हमारा एक साइड का जवाब आ चुका। अब दूसरी साइड को लेके चलते हैं, राइट हैंड। राइट में हमने क्या किया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दिया हुआ है डायरेक्ट, इधर देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको यहीं रखे तो +1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1 इसकी जगह पुट कर दिया, स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर लगा दिया, -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो दोनों साइड्स हमारी प्रूफ हो गई, ठीक है, लेफ्ट और राइट। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में आप देखिए कि वही 2 साइड्स दी हुई है, लेफ़्ट और राइट में। तो पहले मैं लेफ़्ट को ही सॉल्व करूँगी। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने उतार दिया, a प्लस बी, ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा, ये मैंने उतार दिया, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए कि इसमें से कुछ एक नज़र आ रहा है कि इन दोनों में से भी कॉमन दी है लाइन, दोनों में से। तो एक काम करेंगे हम, a प्लस बी इसको ऐसे ही रखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए ओमेगा को इस पूरे से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ए स्क्वायर ओमेगा क्यूब प्लस फिर ए बी ओमेगा स्क्वायर, फिर प्लस अब इससे इसको करेंगे, इससे इसको, तो ए बी आएगा और ओमेगा 4 प्लस बी को बी से करेंगे बी स्क्वायर एंड ओमेगा क्यूब, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया मैंने दोनों ब्रैकेट्स को। अब मुझे क्या नज़र आ रहा है, एक जैसी वैल्यूज़ को मैं एक साइड पे कर लेती हूँ, a प्लस बी ए स्क्वायर ओमेगा क्यूब और इसमें से बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ये मुझे नज़र आ रहा है कि इसमें से कॉमन आ जाएगा, ए बी ओमेगा स्क्वायर और ए बी ओमेगा 4, इसको मेरे ए बी कॉमन नज़र आ रहा था मुझे, ठीक है। जो जो नज़र आता जा रहा है वो काम करते जा रहे हैं। ए प्लस बी लिखा, फिर यहाँ पे कॉमन निकाल लीजिए, क्या कॉमन आएगा, ब्रैकेट ये वाला बनाते हैं, ठीक है। ओमेगा क्यूब कॉमन आया और यहाँ पे क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, फिर प्लस इन दोनों में से ए बी कॉमन आया तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4। अब ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? बिल्कुल सही कहा, 1 के बराबर। ठीक है, ओमेगा क्यूब बराबर 1 के, ये पुट कर दिया मैंने। अब मुझे यहाँ पावर देखे 3 से ज़्यादा नज़र आ रही है, तो मैं इसको क्या करूँगी, इसको ब्रेक कर लेती हूँ। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब और ओमेगा में, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर जो हमने ओमेगा क्यूब पुट किया है उसकी वैल्यू हम सामने लिख लेते हैं, इसलिए कि हमें सब बताना पड़ता है कि ये कहाँ से आया। तो ये ओमेगा क्यूब मैंने 1 के बराबर। उसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में a प्लस बी मैंने ऐसे उतारा, फिर यहाँ पर हमारे पास आ गया, ये 1 से मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया प्लस ए बी, और ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब 1 के बराबर और ओमेगा। जो जो काम होता जा रहा है वो करते जा रहे हैं। ठीक है, दोबारा से सामने लिख लें कि ओमेगा क्यूब आपने पुट किया है 1 के बराबर। उसके बाद हमने क्या काम किया, उसके बाद हमने जो हमें नज़र आ रहा है वही हम काम करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 को ओमेगा से करें, ओमेगा हो गया। उसके बाद ये मुझे पूरा फॉर्मूला नज़र आ रहा है -1 के बराबर, तो मैं फटाफट इसकी जगह -1 पुट कर दूँगी, -1। ठीक है, अब माइनस को जब ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले फॉर्मूला सामने लिख लें कि आपने क्या लिखा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बराबर है -1 के। अब हमने क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा ये देखिए, अब मैं अरेंज कर रही हूँ, प्लस बी स्क्वायर दोबारा से एक स्टेप और कर देंगे माइनस ए बी। अब आप ये देखिए ये कौन सा फॉर्मूला है, माइनस ए बी को बीच में ले आए तो ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब याद आया कि ये कौन सा फॉर्मूला है। ठीक है, बिल्कुल सही फरमाया आप लोगों ने कि ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए क्यूब प्लस प्लस है अगर तो बी क्यूब, और यही हमें लाना था। ठीक है, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, तो लिख देंगे प्रूफ्ड। इतना आसान सा काम था, लेकिन देखने में इतना मुश्किल लग रहा था। सही है, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती जब तक हम उसको मुश्किल ना समझें। कैसे करेंगे सॉल्व, हमने क्वेश्चन उतारा, लेफ़्ट हैंड साइड को हमने लिखा, जैसे कि राइट में तो मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, राइट को तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला खुलेगा तो वो इसके बराबर नहीं आ सकता था, तो प्रूफ मैंने इसी को करना है। ए प्लस बी लिखा, इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, पहले ए ओमेगा से इन दोनों को किया, ये आया, फिर बी ओमेगा स्क्वायर से इन दोनों को किया तो ये आया, फिर मुझे नज़र आ रहा था ओमेगा क्यूब एक जैसे है तो मैंने एक साथ लिख लिया। ठीक है, इन दोनों को मैंने एक साथ लिखा, उसके बाद यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा था ए बी और ए बी, तो इन दोनों को मैंने एक साथ लिखा। फिर इसके बाद इसमें ओमेगा क्यूब कॉमन निकाल लिया और उसमें से ए बी कॉमन निकाल लिया। अब मुझे क्या नज़र आ रहा था, अब मुझे ये नज़र आ रहा था ओमेगा क्यूब बराबर 1 के 1 पुट कर दिया, ये ऐसे आया, और यहाँ मुझे मैंने कहा था कि ओमेगा क्यूब से ज़्यादा पावर होगी तो उसको हमेशा ओमेगा क्यूब में तोड़ेंगे। ओमेगा क्यूब किया और 1 बचा 1 लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में 1 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे आया ए बी ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा क्यूब की जगह फिर 1 पुट किया ओमेगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया, ओमेगा स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ से ही पूरा उतारा मैं यहाँ तक। अब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा मुझे पता है -1 के बराबर है, तो इसकी जगह मैंने -1 पुट किया, -1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए भी आ गया, और पूरा फॉर्मूला सामने क्लियर हो गया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का इसका आंसर आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये प्रूफ हो गया, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान तरीके से मैंने बता दिया आपको कि आपने क्या याद रखना है कि जहाँ ओमेगा 3 से ज़्यादा पावर आएगी तो उसको हमेशा ओमेगा क्यूब और बाकी की जो पावर बचेगी उसमें लिख देंगे ताकि काम आसान हो जाए। सॉल्व कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, उसी टाइप का क्वेश्चन है,
ये देखिए पूरा फॉर्मूला आपको नज़र आ रहा है। तो इसको तो मैं ये नहीं बना सकती, ठीक है, प्रूफ करना है ना कि दोनों साइड्स बराबर है। तो इसको आराम से हम ये वाले में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। पहले आपने चूज़ करना होता है कि कौन सी साइड लेनी है। तो राइट से हम लेफ़्ट में नहीं जा सकते, हम लेफ़्ट से राइट में जा सकते हैं। तो हमने ये वाली साइड उतारी, ए प्लस ओमेगा बी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी, ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी प्लस ओमेगा सी। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आराम से करें, कोई मसला नहीं है, बहुत इजी भी है, ठीक है। आपने क्या करना है, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रही हूँ। ये वाला स्टेप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं जिस तरह मल्टीप्लिकेशन का रूल है ऐसे समझाऊंगी, ठीक है। पहले ए से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, इस पूरे ब्रैकेट को। तो मैंने पहले ऐसे पूरा ब्रैकेट उतार लिया ताकि कोई गलती का चांस ना रहे, डायरेक्ट करने से मिस्टेक हो सकती है। फिर हमने प्लस ओमेगा बी लिखा, फिर ये वाला ब्रैकेट उतारा, प्लस ओमेगा स्क्वायर बी प्लस ओमेगा सी। फिर थर्ड वैल्यू क्या है, ओमेगा स्क्वायर सी। फिर हमने लिखा ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी प्लस ओमेगा सी। अब मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है, आराम से। ए को ए से करेंगे, ए स्क्वायर प्लस इसको इससे करेंगे तो ए बी, पहले अल्फ़ाबेट लिख रही हूँ, फिर ओमेगा स्क्वायर, फिर ए सी ओमेगा, फिर ए बी ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब, पावर ऐड होती है मल्टीप्लाई में, बी स्क्वायर प्लस ओमेगा बी सी ओमेगा स्क्वायर। फिर पहले अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं, फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर, तो पावर 4 हो गई, ठीक है। ओहो, पहले बी सी लिख रहा था, चले अब इसमें तो मैंने ये कर दिया, ओमेगा क्यूब और सी स्क्वायर, ठीक है। ये सारी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप ये देखें फॉर्मूले में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको जहन में रखेंगे। तो ये स्क्वायर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कहाँ है, ओमेगा क्यूब के साथ, ये बी स्क्वायर और ये ओमेगा क्यूब के साथ सी स्क्वायर। ये ओमेगा क्यूब तो 1 के बराबर होता है ना, तो 1 पुट करेंगे तो आराम से आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको एक साइड पे पहले कर देती हूँ। क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओमेगा प्लस सी स्क्वायर ओमेगा, बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब और सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ये तीनों मैंने एक साथ कर दिए। अब ए बी और ए बी, इन दोनों को एक साथ कर लेती हूँ, ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा। फिर उसके बाद बी सी वाला कर लेते हैं, बी सी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी सी ओमेगा 4। फिर ए सी को कर लेते हैं, ए सी ओमेगा स्क्वायर और ए सी ओमेगा, ठीक है। पहले हमने पावर ज़्यादा रखी, यानी ए बी ओमेगा स्क्वायर और फिर ओमेगा, फिर बी सी ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4, यानी इस तरह बी सी यानी दोनों को एक जगह कर लिया, ए बी को एक जगह कर लिया, बस ये समझ लें, आंसर हर तरीके से एक ही आएगा। अब आपने क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट किया, सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट किया, इन दोनों में से कॉमन निकाला, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ रहा है और प्लस यहाँ से बी सी आ रहा है और क्या आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर भी आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। यहाँ से ए सी कॉमन आ रहा है और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ रहा है। अब यहाँ पे ओमेगा क्यूब आपने पुट किया था, तो आपने ओमेगा क्यूब की वैल्यू लिख दी कि वो किसके बराबर होता है, ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। जैसे जैसे वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे आप सामने लिखते जाएंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर ही रहेगा, सी स्क्वायर आएगा। अब आप ये देखें, ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है, -1 के, बी सी ओमेगा स्क्वायर और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है माइनस ओमेगा के।
उसी फार्मूले से आपने निकालते जाना है, ठीक है। ये -1 सामने इसकी भी वैल्यूज़ लिख लें। क्या क्या हमने पुट किया, हमने किया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बराबर -1 के, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा के। ये दो फॉर्मूले मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट किए। उसके बाद हमने क्या करा, मल्टीप्लाई कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो ऐसे ही सारा आ गया। माइनस से मल्टीप्लाई करें, माइनस ए बी आ गया, फिर माइनस प्लस माइनस बी सी, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से करें तो ओमेगा क्यूब आ गया, फिर प्लस माइनस माइनस ए सी आ गया। अब दोबारा से चेक करें, सब कुछ आ गया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ ओमेगा क्यूब एक्स्ट्रा है, तो ओमेगा क्यूब इसके बराबर होता है 1 के। 1 सब्स्टिट्यूट कर दें, आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी, और इसकी जगह 1 माइनस ए सी। ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट किया, सामने लिख दें। हर फॉर्मूले में आपने बताना है कि आप ये काम कर रहे हो। -1, ओहो, ओमेगा क्यूब तो 1 के बराबर होता है ना, ओमेगा क्यूब लिख रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर नहीं लिख रहे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी या सी ए, एक ही बात है, ठीक है। सी ए लिख दें, इसलिए कि प्रूफ करने में सी ए लिखा हुआ है और बी ए लिखा हुआ है, तो आप ऐसे भी लिखना चाहें। मेरा फॉर्मूला ये होता है, ए को सी से मल्टीप्लाई करें तो हमेशा मैं इस तरह बताती हूँ कि ए बी सी डी में पहले ए आता है तो ए लिखा जाता है, ठीक है। तो आपका ये आंसर प्रूफ्ड हो गया, बहुत इजी से, आसानी से, यानी कोई मसला नहीं था। प्रूफ लिख देंगे, लेफ़्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के। दोबारा से एक नज़र देख लें जल्दी से, ये दोनों साइड्स को प्रूफ करना था। इसको तो मैं ये नहीं बना सकती थी, इसको अलबत्ता इसमें कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई दोनों ब्रैकेट्स को कर देंगे। तो ए से पहले ये मल्टीप्लाई होगा, सारा मैंने बिल्कुल बच्चों की तरह लिखा है ताकि आप लोग को एक एक स्टेप समझ में आ जाए जिनको मल्टीप्लाई नहीं भी आता। ए लिखा, फिर इस ब्रैकेट को पूरा लिखा, फिर प्लस जब ओमेगा बी लिखा, फिर इस ब्रैकेट को लिखा, फिर ये लिखा, फिर इस ब्रैकेट को लिखा, यानी हर नंबर हर से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर मल्टीप्लाई करके सारी वैल्यूज़ खोल ली। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और सी स्क्वायर जहाँ जहाँ थे वहाँ मैंने एक साथ लिख लिए, और ए बी वाले एक साथ लिखे, बी सी वाले एक साथ, ए सी, फिर कॉमन निकाल लिया। ओमेगा क्यूब की वैल्यूज़ पुट कर दी, 1 1 के बराबर थी। यहाँ पर हमने ए बी कॉमन निकाला, अंदर ये बचा, बी सी कॉमन निकाला और ओमेगा स्क्वायर निकाला, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बचा। यहाँ पे भी ए सी कॉमन निकाला, फिर यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यूज़ पुट करी, यहाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करी माइनस ओमेगा, ये वैल्यूज़ पुट कर दी, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर यहाँ पर माइनस ओमेगा माइनस प्लस माइनस हो गया था, ओमेगा स्क्वायर फिर ओमेगा से मल्टीप्लाई हुआ, क्यूब आ गया, फिर क्यूब की जगह फिर 1 पुट कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। बहुत आसानी से यानी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखने में इतना मुश्किल लग रहा था, लेकिन कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती जब तक हम उसको मुश्किल ना समझें। ओके, 4 पार्ट सॉल्व करते हैं। 4 पार्ट देखने में देखें इतना डरावना सा लग रहा है ना, रूट वाली वैल्यूज़ वगैरह दी हुई है, देखने में ऐसा लग रहा होगा आपको कि बहुत ख़तरनाक है, लेकिन मेरे हिसाब से 5 नंबर की उसमें भी नहीं आ सकता, ये ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज़ में आ सकता है। लेकिन एमसीक्यूज़ में इतना बड़ा सा वो लिखते नहीं है, छोटे छोटे एमसीक्यूज़ होते हैं, इसलिए कि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है तो एमसीक्यूज़ के हिसाब से नहीं हो सकता। लेकिन हो भी सकता है कि शायद छोटा बारीक लिखा हो तो आ जाए। तो बहुत देखने में ख़तरनाक है लेकिन बहुत ईजी है, 2 लाइन में सॉल्व हो रहा है। अब ये देखिए, ज़ीरो को तो हम ये नहीं कन्वर्ट कर सकते ना, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे। सबसे पहले तो हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी साइड, ये वाली वैल्यूज़ जो है यहाँ पे हमें सोल्यूशन दिख रही है, ये वाली वैल्यूज़ किसके बराबर होती है, ओमेगा के पावर 9, और ये ओमेगा स्क्वायर के 9। ये एक फार्मूला आपको पहले लिखवा चुके हैं। अब आपने जैसे जैसे फार्मूला क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो फार्मूला सब्स्टिट्यूट करना होता है। क्या होता है, -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 बराबर होता है ओमेगा के, और -1 इसमें भी आसान तरीका याद कर देगा ये कि जिसमें बीच में माइनस आएगा, -1 तो दोनों में है, ठीक है, -1 दोनों में, बीच में जिसके माइनस आएगा वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर। अब हमने ये वैल्यूज़
सामने शो कर दी कि ये यहाँ पे हमने फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया है। अब जब भी मैंने कहा पावर जो है इसको पावर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 आ गया और 2 9 ज़ा 18 आ गया, -2 0। हाँ, अभी आपको एक बात बताई थी कि 3 से ज़्यादा पावर होगी तो हम पहले ओमेगा क्यूब में इसको टुकड़े करेंगे, तो ओमेगा क्यूब लिख दें और पावर बाहर 3 ऐसे कर दें। इसको भी ओमेगा, अब ओमेगा क्यूब इतने सारे मैं बनाऊंगी, इससे बेहतर है मैं जो मेरे पास आसान तरीका है 3 6 ज़ा 18, सही है, -2। मेरी बेवकूफ़ी लगेगी ना, अगर कम पावर होती तो मैं 2 दफ़ा लिख लेती, 1 दफ़ा लिख लेती। अब ये ज़्यादा पावर है तो हम 3 3 ज़ा 9 यानी पावर टू पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ऐसे हमने इसको यानी ब्रेक कर दिया पावर को। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, जैसे ही ओमेगा क्यूब आएगा 1 लिख देंगे, और 1 पर जितनी भी पावर हो 1 ही होता है, 1 6 -2। सामने फार्मूला लिख दें कि कहाँ से आपने ये सब्स्टिट्यूट किया है, क्या किया है। ओमेगा क्यूब बराबर 1 के होता है, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, 1 की पावर 1 होती है, 1 के ऊपर जितनी भी पावर हो 1 होती है, 1 प्लस 1 की पावर 6 1 -2 और 1 1 2 -2, यानी दोनों ऐड हो रहे हैं, और 2 -2 0, 0 बराबर 0, प्रूफ्ड हो गया, ठीक है। कितना आसान सा था, देखने में इतना मुश्किल सा लग रहा था लेकिन बहुत आसान है। ये हमें नज़र आ रहा था, दोनों ओमेगा की वैल्यूज़ नज़र आ रही थी, ये ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर। पावर जो लगी हुई वो लगा ऐसे लगी, छोड़ दी, -2 0। फिर पावर टू पावर मल्टीप्लाई इस पे 1 है तो 1 9 ज़ा 9 हो गया, 2 9 ज़ा 18 हो गया, ये ऐसे आ गया। 9 को ब्रेक किया, 3 3 ज़ा 9 हो गया, ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, 3 3 ज़ा 9 कर दिया, और इधर 3 6 ज़ा 18 कर दिया, -2 0। ओमेगा क्यूब की जगह 1 1 पुट किया, पावर जो लगी हुई ऊपर लगी रहते दी, -2। और 1 की पावर क्यूब 1 हुआ, प्लस 1 की पावर 6 1 हुआ, -2 0, 1 और 1 2 हो गया, -2 2 -2 0 0 बराबर 0, ओके, 0 आ गया, प्रूव हो गया। अब देखिए लास्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का, इसको सॉल्व करते हैं। बहुत आसान सा है, कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए जहाँ पर अंदर 3 वैल्यूज़ दी हुई है, अब हमारे पास जो फॉर्मूला है इसमें तीनों प्लस है, सही है, पहली बात तो ये याद रखनी है। अच्छा, और दूसरी बात ये याद रखनी है कि जो हमारे पास फॉर्मूला था, यानी ये वाला, सामने लिखती हूँ फिर आपको बात समझ में आएगी, प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है 1 के, तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। अब जो हमने कन्वर्ट किए थे, वो हमने जो कन्वर्ट किए थे ना, तो प्लस वाले हमारे पास थे, ठीक है, तो 1 प्लस, जहाँ पर भी प्लस की वैल्यूज़ है वो आपने एक साथ लिख दी है, तो ये तो ऑलरेडी दी हुई है प्लस, देखिए यहाँ नहीं दी हुई, तो यहाँ पर फिर हम अरेंज करेंगे। ये देखिए कैसे करते हैं, इसको मैं ऐसे उतारी, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस, अब पहले इसको मैं अरेंज कर रही हूँ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक साथ लिख रही हूँ, और माइनस ओमेगा पीछे, इधर माइनस ओमेगा स्क्वायर पीछे वो दिया हुआ था। अब वैल्यूज़ पुट कर दूँगी, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है, 1 प्लस ओमेगा बराबर होता है, यहाँ से निकाल लें, उधर ले जाए तो माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वो किसके बराबर होता है, माइनस ओमेगा के। जब ये क्वेश्चन आए तो ये वाला फार्मूला लिख लीजिएगा सामने, और उससे इधर उधर करके वैल्यूज़ निकालते रहिएगा, ठीक है। ये दोनों किसके बराबर है, उधर ले गए माइनस ओमेगा स्क्वायर के, ये दोनों किसके बराबर है, इधर रखा, उधर ले गए माइनस ओमेगा के। अब यहाँ 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और यहाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो गया, माइनस ओमेगा के। अब -1 और -1 तो -2 ओमेगा स्क्वायर हो गए, ये -2 ओमेगा हो गए। अब हम क्या करते हैं, पहले पावर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -2 पे पावर क्यूब है तो -8 हो गया, और ओमेगा पे क्या हो गया, 2 3 ज़ा 6 हो गया, -2 पे -8 हो गया और ओमेगा क्यूब हो गया। अब आपको मालूम है कि जब भी 6 आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको 3 में कन्वर्ट कर देंगे, 2 दफ़ा 3 लिखेंगे, 6 हो जाएगा, और इसकी जगह हम -8 और 1 पुट कर देंगे, क्यूब है ना सिर्फ ये, तो क्यूब, और यहाँ 1 1 क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, -8
मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 8 वन ज़ा माइनस 8। इसको मल्टीप्लाई करें, हाँ क्या आएगा, माइनस 8 आएगा और माइनस माइनस प्लस 8 आएगा। माइनस 8 और प्लस 8 क्या होता है, ज़ीरो। तो ज़ीरो बराबर ज़ीरो। ठीक है, प्रूफ्ड हो गया। देखा कितना मुश्किल सा लग रहा था लेकिन कितना इजी था। यहाँ पे अब हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई किया था, ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब के सामने यहाँ पे लिख लें कि ओमेगा क्यूब बराबर है 1 के। हर मर्तबा आपको बताना होगा कि ये फार्मूला इसके बराबर है। ये नहीं कि आप एक दफ़ा करके अपनी जान छुड़ा लें, ऐसा नहीं होगा। आपने हर जगह उसको बताना है कि भाई ये इसके 1 के बराबर है, ये इसके ओमेगा के बराबर है। जो भी फार्मूला दिया हुआ है आपने बार बार बताना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। इम्प्लाइज दैट का साइन डालना है, हर चीज़ क्लियर लिखनी है, इसलिए कि अगर आप ऐसे क्लियर नहीं लिखोगे तो वो आपके मार्क्स कट कर लेगा। ठीक है, जो भी क्या कहते हैं चेक करोगे। आपने इसको अच्छा से समझना है। एक ही फार्मूला, एक दो फार्मूले यूज़ हुए हैं पूरी एक्सरसाइज में, आपने इनको याद कर लेना है। ठीक है, आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। मैंने तीनों क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं और अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छा से समझा दूँ। अब आपका काम है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, इसलिए कि पेपर्स बहुत करीब हैं और बच्चे जो है ताकि आपके फ्रेंड्स वगैरह वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ओके, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।